यह यों कह रहे हैं, भगवान श्री राम के राजत्व काल में प्रजा लोग हर एक तरह से सुखी थे, संपन्न थे, कोई कष्ट नहीं। फिर सभा किस लिए बुलाए? सभा बुलाने का फिर आवश्यकता क्या? इतने सुखी प्रजा लोग थे, कहते मांगहु वारि देहु जल श्री राम के राज। प्रजा लोग चाहते थे बारिश हो, बारिश होती थी। चाहते थे बारिश अब नहीं हो, तो बारिश नहीं होती थी। दैहिक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। अब सभा किस लिए? फिर भगवान श्री राम सोच रहे हैं यहाँ तो प्रजा सुखी है, कोई कष्ट नहीं है। यहाँ से जहाँ प्रजा जाएगी वहाँ भी सुख से रहे, वहाँ भी कष्ट न हो, इसके लिए सभा बुलाए। और जब सब कोई बैठ गए, अब भगवान श्री राम कहने लगे, यह शरीर जो है यह बड़े भाग्य से मिला है, जैसे तैसे नहीं मिला। लेकिन मनुष्य शरीर पा करके हम आप क्या कर रहे हैं? मांस मछली अंडा गंडा आदि का भक्षण करते हैं। क्या यह मनुष्य शरीर में खाने योग्य है? विचार कर लीजिए। और यह शरीर बार बार नहीं मिलेगा, बार बार यह नहीं मिलेगा। यह मानव तन है हीरा, मूर्ख समझे इसको खीरा। हमरा देख देख होवे पीरा, रे अभागा मनवा। संत कबीर साहब कह रहे हैं, जब मैं लोगों को देखता हूँ जो ध्यान भजन सत्संग से कोसों दूर हैं, उनको देख करके हमको कष्ट होता है कि पता नहीं यह कहाँ चला जाएगा। संत कबीर साहब कह रहे हैं, ऐसो जन्म नहीं पैवेर मन तो, ऐसो जन्म नहीं पैवेरे। सुकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैवेरे। देखिए कितना संत महात्मा दयालु होते हैं। किस योनि में चले जाएंगे? सुअर में चले जाएंगे, कुत्ता के योनि में चले जाएंगे, गधा के योनि में चले जाएंगे, तब कितना कष्ट होगा। पूज्यपाद के साथ लुधियाना गया, किसी सज्जन ने पूज्यपाद को अपने घर ले गए, तो साथ में मैं भी गया। तो देखता हूं क्या फर्स्ट क्लास का रूम बना हुआ है, पलंग भी बहुत सुंदर है, एसी कमरा है। उस पलंग पे देखे कुत्ता को सोया हुआ है। एसी कमरा है, फर्स्ट क्लास का बिछावन लगा हुआ है, उस पे कुत्ता सोया हुआ है। और उस कुत्ता को घुमाने के लिए नौकर लगा हुआ है, स्नान कराने के लिए नौकर लगा हुआ है, कुत्ता को घूमने के लिए जाने के लिए नौकर लगा हुआ है, गाड़ी से घुमाता है। कितना सुख होगा। और जितने बैठे हुए हैं सबों से पूछा जाए, उसी शरण में आप जाना पसंद करेंगे? कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा, फिर भी उसको आप पसंद नहीं करेंगे। ध्यान भजन सत्संग नहीं करेंगे तो आप तैयार रहिए, वहां भी जाना पड़ेगा। इसलिए संत कबीर साहब कह रहे हैं कि सुकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैवेरे। पछताना पड़ेगा, दुख को भोगना पड़ेगा। अभी तो नहीं संत महात्मा के बातों को मानते हैं। संत महात्मागण कह रहे हैं, अरे चलो सत्संग सुनने, तो यहाँ कह रहे सत्संग सुनना तो बुढ़ापे का काम है, अभी तो बचपन है, लड़कपन है, खेल कूद में बिता देते हैं, जवानी ऐश मौज करने में बिता देते हैं।
आज सोचते हैं बुढ़ापा आने के बाद दीक्षा ले लेंगे, अब बैठ करके ध्यान करेंगे। कहीं बुढ़ापा नहीं आया तो कहाँ चले गए? गुरु नानक साहब ने कहा, ना बालक ना यौवने ना कछु वृद्धि बंद, वह अवसर न जानिए जब आए परे जम फंद। पता नहीं कब जम का फंदा आ जाए, कोई जानते हैं? अभी घर से आप निकल गए हैं, जा रहे हैं, आप दिल्ली जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं और कहीं सगे संबंधी के यहाँ जा रहे हैं, और रास्ते में गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। कहाँ चले गए? जाना था आपको संबंधी के यहाँ, और चले गए कहाँ? जमराज के पास चले गए। कौन जान रहा है कब यह शरीर विनाश हो जाएगा? शरीर की नश्वरता को देखते हुए महर्षि साईं स्वामी जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर लिखा कि मन भजन करो भगवान, भरोसा क्या कल का। बचपन गई जवानी बीती, बूढ़ेपन की क्या प्रतीति। यह तो बुलबुला जल का, भरोसा क्या कल का। कल के भरोसे बैठे हैं। वही सुना रहे हैं कि बारिश में से आप देखे होंगे, बारिश की बूंद गिरते ही एक फफोला निकलता है, फूका। देखने में कितना सुंदर लगता है। कब तक? जब तक हवा का झोंका उसको नहीं लगा है तब तक। हवा का झोंका लगते ही वह फूट जाता है, विनाश हो जाता है। ठीक उसी तरह से दिखने में कितना संदेश सुंदर है, सोनौला शरीर है। कब तक? जब तक काल का वारंट नहीं आया है तब तक। आते ही जमराज के जब आ जाएंगे तो वह यह नहीं सोचने देंगे कि चलो इसके घर में अभी जवान बेटी है, बेटी का शादी करने देते हैं तब ले जाएंगे। अभी घर ढलैया करना बाकी है, घर ढलैया कर देते हैं, कर देने देते हैं तब ले जाएंगे, वह नहीं मानेंगे। अब हम सबों के बीच में परम पूज्य लोग पधार रहे हैं। सब कोई बैठ जाइए। बाबा आचार्य श्री के पास जा रहे हैं, उधर से आएंगे तो फिर आप लोग खड़े होकर उनका स्वागत कीजिएगा। तब तक सुनिए, आप लोग बैठ जाइए। उधर से दोनों बाबा जब आएंगे तो फिर आप लोग खड़े होकर उनका स्वागत करना चाहिए, बड़े महापुरुषों का अभिनंदन करना चाहिए। आप लोग पुनः बैठ जाइए। अभी तो महर्षि साईं स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, इस तरह से टाला टोली करते करते आज कहे मैं कल भजूंगा, कल कहे परसों, आज काल परसों करते करते कितना जन्म बिता दिए हैं पता है? कितना जन्म नहीं। महर्षि साईं स्वामी महाराज कह रहे हैं, टाला टूली में दिन रीता, एक नहीं युग बहुतों बीता। इस तरह से करते करते बहुतों युग बिता दिए हैं। अब मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, इसको यूं ही हाथ से न जाने दें, इसको ठिकाने लगा लें। इसलिए संत महापुरुषों का यहाँ पदार्पण हुआ है और कुछ ही क्षण में हम सबों के बीच में पूज्यपाद लोग पदार्पण मंच पे आएंगे। तब तक हम सबों के बीच में पूज्य स्वामी सुभाषानंद जी महाराज, जो पूज्य आचार्य श्री के साथ साथ चलते हैं हर एक स्थिति परिस्थिति में, वे आज भी हम सबों के अक्ष के समक्ष मंच पे मंचासीन है। इनसे मैं आग्रह करता हूँ, जब तक पूज्यपाद लोग मंच पे नहीं आ जाते हैं तब तक आप अपने वक्तव्य को भक्तों के बीच में रखने की कृपा करें।